आदाब अर्ज़ है, आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में बिजली के लिए मची हाहाकार, कई इलाकों में घंटों बंद रहती है लाइट। शहरियान को परेशानी में डालकर फ्रंट लाइन वर्कर की सहूलतें मांग रहे हैं महावितरण के कामचोर मुलाजिमीन। पूरे साल बंद रहा तालीमी सिलसिला, फिर फीस क्यों मांग रही है हुकूमत। घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टरों ने किया हुकूमत के खिलाफ आंदोलन। कोरोना वबा और पाबंदियों से बर्बाद हुआ फर्नीचर का कारोबार, कारपेंटरों ने किया हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा। और आदमखोर बबला गैंग के मेंबर का पत्थर से कुचलकर किया गया कत्ल। अब खबरें तफसील से। कोरोना वबा की आड़ में लाखों रुपये की मदद हासिल करने के लिए हड़ताल करने वाले महावितरण के अफसरान मुलाजमीन अपने काम में कितने फ़र्ज़शनास हैं उसका गवाह अंधेरे में डूबा आधा शहर है। महावितरण के कामचोर मुलाजमीन की लापरवाही का खमियाजा शहरियान को भुगतना पड़ रहा है। बिजली की आंख मचोली से कर्फ्यू में शहरियान घरों से बाहर निकलने पर मजबूर हैं। अब उनमें महावितरण के खिलाफ गुस्सा तेज होता जा रहा है। मौसम बरसात में अक्सर तेज हवाओं और बारिश की वजह से बिजली का सिलसिला टूट जाता है। हर साल मानसून से पहले महावितरण की जानिब से इलेक्ट्रिक लाइन की दुरुस्तगी, डीपी, ट्रांसफार्मर की मरम्मत और लाइन पर दरख्तों की कटाई का काम किया जाता है। अब मौसम बरसात शुरू होने में है, लेकिन इससे पहले गैर मौसमी बारिश ने महावितरण के काम के दावों की खलई खोल दी। जरा सी तेज हवा चली या बारिश शुरू हुई, शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब जाते हैं। कर्फ्यू में लोग घरों पे रहने पर मजबूर हैं। ऐसे में शिद्दत की गर्मी और फिर घंटों लाइट कट। इस हालत में आप पावर हाउस के कितने ही चक्कर काटें, इमरजेंसी फोन पर सैकड़ों कॉल करें, ना इंजीनियर मिलता है ना कोई फोन उठाता है। सबसे बुरा हाल सिटी चौक पावर हाउस का है। यहाँ गिरी नामी असिस्टेंट इंजीनियर तैनात है, जिसकी नाअहली, कामचोरी और गैर जिम्मेदारी से सिटी चौक पावर हाउस की हदूद में लोगों का जीना हराम हो चुका है। गुज़िश्ता एक महीने से दिल्ली गेट की इलेक्ट्रिक डीपी जो बरसों पहले लगाई गई थी, इस पर हद से ज़्यादा लोड डाल दिया गया। इसकी वजह से आए दिन डीपी में शॉर्ट सर्किट या लोड बढ़ने से बिगाड़ आ जाता है। दिल्ली गेट इलाके में इलेक्ट्रिक वायर भी बरसों पुराने हो चुके हैं। लाइट जाने पर 1000 बार शिकायतें करने के बाद गिरी साहब किसी लाइनमैन को भेजकर एहसान कर देते हैं, जो वक्ती काम चलाओ मरम्मत करके गायब हो जाते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ बिजली की आग मचोली का सिलसिला जारी है। हर दिन 3-4 घंटे बिजली गायब रहना अब मामूल बन चुका है। कुछ लोगों ने महावितरण के डिप्टी इंजीनियर से भी इसकी शिकायत कर दी, जिस पर डिप्टी इंजीनियर महाशय भी डीपी तब्दील करने का ऑर्डर देकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ गए। ये जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं कि हर दिन की अजियत से इन्हें नजात कौन दिलाएगा। अगर सिटी चौक पावर हाउस के हमले का यही हाल रहा तो जल्द ही उसे अवाम के गैज़ व गज़ब का सामना करना पड़ सकता है। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जुमा की शाम दिल्ली गेट इलाके का है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन में खराबी आने की वजह से अचानक लाइट चली गई। 2 घंटे लगातार फोन करने के बाद पावर हाउस का अमला यहाँ पहुंचा और इन्हें इस नुस्खे को तलाश करने और काम को पूरा करने में 2 घंटे मजीद लग गए। 4 घंटे तक यहाँ के लोग अंधेरे में और शिद्दत की गर्मी में अपने घरों में अजियत सहते रहे। ये जो नज़ारा अब आप देख रहे हैं, ये आज ही का है। आज सुबह में फिर यहाँ बिजली का सिलसिला गायब हो गया। सुबह से लगातार यहाँ के कई लोगों ने सिटी चौक पावर हाउस के इमरजेंसी नंबर पर कॉल किया। पहले तो किसी ने फ़ोन उठाया नहीं, और फिर जिसने फ़ोन उठाया उसने किसी तरह करके यहाँ पर भूये नामी लाइनमैन और उसके साथ 6-7 मुलाजिमीन को भेज दिया। ये लोग भी बगैर किसी इंजीनियर और जिम्मेदार अफसर के घंटों काम करते रहे। दोपहर के बाद तक यहाँ पर बिजली का सिलसिला बहाल नहीं हुआ था। ये वही महावितरण के मुलाजिमीन हैं जो कोरोना वबा में अपनी जान पर खेलकर अवाम की खिदमत करने का दावा कर रहे हैं। अपनी फर्जशनासी और मेहनत के बल पर कोरोना वबा के नाम पर हुकूमत से इलाज के लिए हजारों रुपए और मौत हो जाने पर आधा करोड़ रुपए की मदद देने का मुतालबा करके हड़ताल पर चले गए। क्या यही इनकी फर्जशनासी है और यही इनकी मेहनत है जिसके बल पर इन लोगों ने आज हड़ताल कर रखी है? अगर यही इनकी फर्जशनासी है तो लोगों को घंटों बिजली गायब रहने से गर्मी की अजियत क्यों सहनी पड़ रही है?
घंटों बिजली गायब रहने से लोग आज अपने घरों पर भी काम करने से माजूर हो चुके हैं। आज कर्फ्यू में लोग अपने घरों पर रहकर ऑनलाइन काम करने पर मजबूर हैं, लेकिन बार बार बिजली की तकलीफ से उनका ये काम भी मुतासिर हो रहा है। अब उनके सामने ये अड़चन है कि वो अपने घरों में रहकर काम करें या गर्मी की अजियत से बचने के लिए कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने घरों से बाहर निकला। घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टर्स ने आज फीस माफ़ करने के मुताले पर आंदोलन किया। उनकी नुमाइंदा तंजीम मार्ड का कहना है कि गुज़िश्ता 1.5 साल से तालीमी सिलसिला बंद है, तो हुकूमत फ़ीस किस बात की ले रही है। मार्च 2020 से पाबंदियों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब कोरोना की वजह से गुज़िश्ता तालीमी साल का सबसे अहम और आखिरी दौर और जारी तालीमी साल का पूरा दौर पाबंदियों की नज़र हो गया। घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टर जो MD या MSc की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन पाबंदियों के चलते इनकी तालीम का सिलसिला मुतासिर रहा। अब मुतल्लिका कॉलेजेस में इनसे सालाना फीस जमा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस बात से नाराज रिहायशी डॉक्टर्स की तंजीम ने आज घाटी अस्पताल में आंदोलन शुरू किया। ADN से बात करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि पूरा साल वो कोविड की ड्यूटी अंजाम देते रहे। कॉलेज में इनकी पढ़ाई का सिलसिला भी बंद हुआ, जिससे इनके तालीमी नुकसान हुआ है। पूरे साल कॉलेज बंद रहे और पढ़ाई नहीं हो सकी, तो वो फीस किस बात की अदा करें। मध्ये आम्ही सर्व महाराष्ट्रातील निवासी डॉक्टर गरज पडेल तशी दिवस रात्र कोविडमध्ये आणि नॉन कोविडमध्ये सेवा देत आहोत। एकीकडे ज्या मूळ विषयामध्ये आम्ही MD किंवा MS करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत, त्या मूळ विषयात गेल्या 1 ते 1.5 वर्षापासून आम्हाला काही शिक्षण किंवा प्रशिक्षण मिळत नाही। जर गेल्या 1.5 वर्षापासून आम्हाला काही शिक्षण किंवा प्रशिक्षण मिळत नसेल, तर महाराष्ट्र शासनाला गेल्या 1.5 वर्षापासून आमचं अकॅडमिक काही घेता आलं नसेल, तर आमची अकॅडमिक फीस घ्यायचा कोणताही नैतिक अधिकार नाही असं आम्हाला वाटतं। परिवार सगळ्यांना विसरून 15 दिवस काम करत आहे। त्यात काही वेळा मी पॉझिटिव्ह पण झाले आहे। पॉझिटिव्ह झाल्यानंतर मी स्वतः त्या विकाराला मागे करून पुन्हा माझ्या कोविड विथ माझं जे स्वप्न आहे त्या विषयासाठी म्हणजे श्रीरोग तज्ञासाठी मी इथे रुजू होते। पुन्हा मी ते काम करण्यासाठी सज्ज होते, पण हे किती वेळपर्यंत मी असं करणार आहे। मागच्या 2 वर्षापासून हे असंच चालू आहे। मी माझे स्वप्न विसरून मी कोविडसाठी काम करते। ते ज्या विषयाच्या स्वप्नात मी इथे आले होते, जर ते स्वप्न पूर्ण होण्याचे मला कोणी शाश्वती देत नाहीये, तर मी त्याच्यासाठी पैसे का द्यायचे, मी फी का द्यायची। म्हणजे मी जर श्रीरोग तज्ञासाठी मी इथे ॲडमिशन घेतलं, त्याचं शिक्षणासाठी मी अभ्यास करण्यासाठी मी इथे ॲडमिशन घेतलं, जर मला त्याचं शिक्षण भेटत नसेल तर मग मी फी का द्यावी। जर मी दररोज मरण्याचं म्हणजे मी युद्धावर जात असताना जर मी स्वतःच जर पैसे पे करत असेल, तर तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनीच एकदा विचार करायला हवा। म्हणून माझी मागणी आहे की आम्ही काम करायला नाही म्हटलंय, पण आमचा नंतरच्यांचा विचार करा, माझा आत्ताचा विचार करा। आत्ताची माझी फी माफी करा। मी जर मला काय होत असेल तर माझ्या नंतरच्या लोकांचा जे माझ्या जवळचे त्यांच्यासाठी विमा नावाची सोय याचा काहीतरी विचार करा। तूफ़ानी हवाओं और तेज़ बारिश के दौरान आज दोपहर पड़ेगांव रोड पर एक इंतहाई मजबूत और तनावदार दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर गिर गया। एक ट्रक उसकी जद में आया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस रास्ते पर कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। आज दोपहर शहर और मज़ाफ़ती इलाकों में अचानक मौसम तब्दील हो गया। सुबह से शिद्दत की गर्मी के दौरान दोपहर होते होते आसमान पर गहरे घने बादल छा गए। पड़ेगांव समेत कई इलाकों में तूफानी रफ्तार से हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान पड़ेगांव में बरगद का एक मजबूत और कदीम दरख्त जड़ से उखड़कर सड़क पर आ गिरा। रास्ते से गुजर रहा एक ट्रक इसकी टहनियों की जद में आ गया। ये रास्ता ट्रैफिक के एतबार से इंतहाई मसरूफ है। इस वक्त भी यहाँ से कई गाड़ियाँ तेज रफ्तारी से गुजर रही थी, लेकिन खुशकिस्मती से ये सब इस हादसे में महफूज रही। ऐन सड़क पर गिरे इस दरख्त की वजह से रास्ता मसदूद हो गया। दरख्त को रास्ते से हटाने के लिए क्रेन और फायर ब्रिगेड की मदद ली गई, जिसके बाद रास्ते पर ट्रैफिक बहाल हुआ। ADN के लिए कैमरामैन सैयद मुहिबुद्दीन के हमरा रिपोर्टर सैयद मुबीनुद्दीन की रिपोर्ट। कोरोना वबा और पाबंदियों की तबाहकारियों से दूसरे कारोबार की तरह फर्नीचर का कारोबार भी तबाह हो चुका है। इस हुनर से जुड़े हज़ारों कारीगरों और दुकान मालकान पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है। उनका कहना है कि हुकूमत उन्हें फौरी मदद फराहम करे और कारोबार शुरू करने की इजाज़त दे। फर्नीचर बनाने वाले कारीगरों को सुतार या कारपेंटर कहा जाता है। औरंगाबाद शहर में मुख्तलिफ मकामात पर फर्नीचर के मखसूस बाजार हैं। इन बाज़ारों की सैकड़ों दुकानों पर हज़ारों कारीगर काम करके अपना गुजारा करते हैं। ऐसा ही
एक बाजार खोकड़पुरा के नूतन कॉलोनी सिग्नलता शिवाजी हाई स्कूल रास्ते पर वाक़ है। यहाँ फर्नीचर की कई दुकानें हैं। मार्च 2020 से कोरोना वबा पाबंदियों की वजह से यहाँ की तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। शादियों के सीज़न में पलंग, अलमारियाँ, सिंगारदान और सोफ़े वगैरह की बड़े पैमाने पर मांग होती है, लेकिन शादियों और त्योहारों के मुसलसिल 2 सीज़न गुजर चुके। कारोबार बंद होने से फर्नीचर के दुकान मालक और कारीगर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इनके हालात अब रोज़ बरोज़ बिगड़ते जा रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए इन दुकानदारों ने अपनी मुश्किलात बयान की। इनका कहना था कि हुकूमत कुछ मखसूस पेशे वालों की मदद कर रही है, इसी तरह इन्हें भी मदद फराहम की जाए और 1 जून से उन्हें भी कारोबार शुरू करने की इजाज़त दी जाए। हमारी दुकानें जो है तो आज कंटिन्यू 2 महीने से बंद है। यहाँ पे कोई जो है तो हमारा कारोबार हाल से बेहाल है। हाँ, घर में खाने के लिए नहीं है कुछ। जो कुछ पिछले साल मदद हुई थी वो मुकाबले में ये साल मदद नहीं हो पाई हमारी। और हमको जो है तो किराया देना है, लोगों की पेमेंट देना है, और जो कर्जे पे कर्जा होते जा रहा है उसका क्या। शादियों का सीज़न पूरा चल गया। 2 साल से लॉकडाउन के कोरोना महामारी में पूरा लॉकडाउन के हमारा माल सड़ रहा है पूरा। पब्लिक लेने को भी नहीं आ रही, लोग लेने को नहीं आ रहे। यहाँ पर हमारा माल पूरा सड़ रहा है, इतना सड़ रहा है कि नुकसान इतना हो रहा है कि सरकार देख रही भी नहीं हमारे तरफ, गरीब लोगों की तरफ। आणि गेल्या 2-2.5 महिन्यापासून लॉकडाऊन म्हणून सगळे दुकानं वगैरे बंद केलेले। हे गरीब लोक सगळे हातावरचे, यांचे दुकानच बंद असल्यावर हे घरी खाणार काय? यांचे लहान मुलं आहेत, आईवडील आहे, हे यांना खाणार काय? सरकार तर म्हणतं आहे की आम्ही लॉकडाऊन शिथिल केलेला आहे, पण हे सगळे दुकानच बंद आहे। की 1 तारखेनंतर लॉकडाऊन न करता सुरळीतपणे थोडं नियम चेंज करून चालू द्यावे, कारण की बरंच बघितलं आपण आज फर्निचर दुकान आहे, आज परत तसेच दुसरे पानटपरे आहे, काही हातावरचे एवढे लोक आहे कि त्यांना घराबाहेर पडल्याशिवाय जमत नहीं। सरकार ने जो है तो डायरेक्ट लॉकडाउन लगा कर जो है तो गरीबों को जो है तो काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है, और सरकार ने सोचना चाहिए कि गरीब लोग जो है तो कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे। ये जो सीज़न चल रहा है अभी 3-4 महीने का जो गया है अभी, ये सब इनका डिपेंड था शादियों के ऊपर। अब शादियाँ भी बंद है, सब चीज़ बंद है। ये जो कोरोना महामारी है, ये कोरोना महामारी में सरकार को कुछ करना चाहिए। जो लोग बेरोज़गार है और जिसके कारोबार बंद है। अभी ये जो 3 महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंदर भी हमारा जो शादी का सीज़न होता है वो सीज़न हमारा पूरा ख़त्म हो गया। आज हमारे पास जितने भी लोग हैं उनकी दुकान 15,000, 17,000 और 20,000 रुपये महीने की दुकान है, रेंट की दुकान है। आज वो अपनी जेब से 70-80 हज़ार रुपये किराया भर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर व्यापार कुछ भी नहीं है, टोटल व्यापार पूरा बंद है। तो हमारी राज्य सरकार से ये डिमांड है, ये मांग है कि फर्नीचर वालों की तरफ भी कुछ तो भी अनुदान राज्य सरकार ने देना चाहिए। औरंगाबाद एम्बुलेंस संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान को मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इंतज़ामिया के तय करदा किराए को नाकाफ़ी करार देते हुए महंगाई के एतबार से किराए में इजाफे का मुतालबा किया गया। औरंगाबाद एम्बुलेंस संगठन की जानिब से ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें इंतजामिया की जानिब से तय करदा एम्बुलेंस के किराए को नाकाफ़ी करार देते हुए किराए में इजाफे का मुतालबा किया गया। संगठन के सदर संजय हरनोर ने कहा कि इंतजामिया ने सादा एम्बुलेंस के लिए 600 रुपये और कार्डियक एम्बुलेंस के लिए 1500 रुपये किराया तय किया, जो पिछले साल भी तय किया गया था, जबकि इस साल डीजल की कीमतें भी बढ़ चुकी है। एम्बुलेंस की सैनिटाइजिंग, PPE किट का इजाफी खर्च भी करना पड़ता है। इसी तरह ड्राइवर की तनख्वाह और गाड़ी के मेंटेनेंस के लिए भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसके पेश नज़र किराए में इस साल इजाफा किया जाना चाहिए था, लेकिन इंतजामिया ने पिछले साल के किराए बरकरार रखे। अर्नों ने कहा कि अगर एम्बुलेंस ड्राइवर लूट मार करते हैं, मरीजों से ज़्यादा रकम वसूल करते हैं, तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर को मेमोरेंडम देने वाले वफद में सैयद जावेद, दिगंबर चांदर, योगेश पवार, हमीद खान, किरण रावल और शेख फयाज समेत दीगर ओहदेदार मौजूद थे। प्रामाणिकपणे जे ॲम्ब्युलन्सवाले रुग्णाची सेवा करतात, आमची संस्था रात्री 10 ते पहाटे 5 रुग्णांना मोफत सेवा पुरवते। तर आम्ही समाज हिताचंच कार्य करतो, त्यासाठी आमची सरकारला विनंती आहे की आमच्या विनंतीला मान द्या आणि यांना योग्य ते रेट वाढवून देण्यात यावे। जर आता जो लोकलचा रेट आहे 600 रुपये, तर त्या 600 रुपयाच्या ऐवजी 1000 रुपये रेट करण्यात यावा। आणि ज्या गाडीमध्ये डॉक्टर असतो, नर्सेस असते, गॅस सिलेंडर असतं, त्याचाही खर्च, ते सर्व खर्चाचा विचार करून त्यांनाही त्या पद्धतीनं रेट वाढवून द्यावा, ही आमच्या सरकारला विनंती आहे। आमची आंदोलनाची दिशा नाही आहे, कारण की आम्ही जर आंदोलन केलं, बंद पुकारला, तर लोकांच्या जीवाशी खेळ होईल।
त्यासाठी आम्ही सरकारला हात जोडून विनंती करतो की आम्हाला आमची तशी अपेक्षाही नाही, इच्छाही नाही आहे, आमची फक्त विनंती की ह्याच्यावर फेरविचार करणार की जी मागणी आमची रास्त आहे, महागाई वाढली हे सरकारला माहिती आहे। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। मैं शफीक खान, प्रोपराइटर, अंबर गैस एजेंसी, भारत गैस डिस्ट्रीब्यूटर। भारत सरकार ने फ्री में पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ गैस कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। ये गैस कनेक्शन सिर्फ लेडीज के नाम से ही दिया जाएगा और आपके पास इसके पहले कोई भी कंपनी का गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए। ये कनेक्शन सिर्फ लेडीज के ही नाम से दिया जाएगा। आपको इस कनेक्शन लेने के लिए ये डॉक्यूमेंट देने होंगे: राशन कार्ड की जेरॉक्स, आधार कार्ड की जेरॉक्स, राशन कार्ड के अंदर के मेंबर के आधार कार्ड की जेरॉक्स, फोटो और बैंक पासबुक की जेरॉक्स। ये स्कीम खाली मुख्तसर वक्त के लिए ही है। इस स्कीम का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए और अपने डॉक्यूमेंट जल्द से जल्द अंबर एजेंसी पर जमा कराएं। और जानकारी के लिए आप हमारे इस नंबर पर भी राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा नंबर ये है 777 4 88 33 66। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आदमखोर बबला गैंग के एक मेंबर को पत्थर से कुचलकर कत्ल कर दिया गया। ये सनसनीखेज वारदात आज सुबह मंजर आम पर आई। पुलिस का अंदाज़ा है
कि पुरानी दुश्मनी पर किसी ने उसका कत्ल किया है। पुलिस इस जाविये से तहकीकात कर रही है। पुरानी दुश्मनी के चलते किसी नामालूम कातिल ने आदमखोर बबला गैंग के मेंबर का 28 मई की रात पत्थर से कुचलकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये सनसनीखेज वारदात आज दोपहर मंजर आम पर आई जब इसकी लाश बारापुल्ला गेट से करीब खाम नदी में पड़ी पाई गई। शेख माजिद शेख अली खड़केश्वर का साकिन बताया जाता है। 28 मई की रात शेख माजिद मिल कॉर्नर की एक होटल में दाखिल होते हुआ नजर आया था। इसके वालिद शेख अली ने उसे देखा। इसके बाद रात 12 बजे वो नशे की हालत में घर लौटा। अपने वालिद से इसने 100 रुपए मांगे और बताया कि होटल में इसका किसी से झगड़ा हुआ है। इस वक्त माजिद के पास एक चाकू भी था। इसके बाद वो बाहर निकला, फिर लौटकर घर नहीं आया। आज दोपहर इसकी लाश पुलिस के हाथ लगी। इत्तला मिलते ही असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर विवेक सराफ, पुलिस इंस्पेक्टर मनोज पगारे, सब इंस्पेक्टर सचिन और वाहाड़, फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड के हमरा जाय वखुआ पर पहुंचे। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि माजिद का झगड़ा किससे हुआ था। पुलिस का अंदाजा है कि माजिद को दुश्मनी की बिना पर कत्ल किया गया। इस मामले में छौनी पुलिस थाने में कत्ल का केस दर्ज करने का काम रात देर गए तक जारी था। सनदी इलाके वालुज में गश्त के दौरान बीट मार्शल के मुस्तादी से एक पेशावर व्हीकल चोर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से 5 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। वालुज में एक रास्ते पर गाड़ी से धक्का लगने की वजह से झगड़ा कर रहे 2 नौजवानों पर बीट मार्शल विनोद नितनौरे और कोल्हे की नज़र पड़ी। इन दोनों ने झगड़ा करने वालों में से एक नौजवान जो मशकूक नज़र आता था उसे हिरासत में ले लिया। उसके पास एक मोटरसाइकिल भी थी जिसके बारे में पूछताछ करने पर उसने उल्टे सीधे जवाब देकर पुलिस को टालने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जब अपने तरीके से इससे पूछताछ की तो इसने बताया कि मोटरसाइकिल इसने चोरी की है। इस व्हीकल चोर का नाम अंबर विट्ठल देवकर बताया जाता है। इसने मोटरसाइकिल चोरी की मुतादिद वारदातों का एतराफ़ किया। इसकी निशानदही पर पुलिस ने इसके पास से 5 मसरूखा मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक अंबर एक शातिर मोटरसाइकिल चोर है। इससे पहले भी इसके खिलाफ 9 मामलात में केस दर्ज है। MIDC वालुज पुलिस थाने के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत ने बताया कि इसकी गिरफ्तारी से चोरी की मज़ीद वारदातें हल होंगी। ब्रेक द चेन के चलते मरीजों और उनके रिश्तेदारों की मदद के लिए BJP के लीडर जगदीश कलंतरी और उनके हल्क़े अहबाब की जानिब से घाटी अस्पताल में रोज़ाना खाना तकसीम किया जा रहा है। लॉकडाउन के बरक्स ब्रेक द चेन के दौर में इमदादी काम कम हो चुके हैं। कुछ लोग, तंजीमें और जमातों की इमदादी सरगर्मियों का मरकज़ और सारा जोर घाटी अस्पताल में नज़र आता है। इसी तर्ज पर BJP के लीडर जगदीश कलंतरी, योगेश सूर्यवंशी, मुकेश जैन, रवि राजपूत और उनके अहबाब घाटी अस्पताल में रोज़ाना खाना तकसीम कर रहे हैं। आज इनकी जानिब से मेंबर असम्बली अतुल सावे के हाथों ज़रूरतमंदों में खाना तकसीम किया गया। घाटी अस्पतालमध्ये जे गरजू पेशंट बरोबर आलेले त्यांचे नातेवाईक असतात त्यांना अन्न पुरवठा करायचं काम जगदीश कलंतरी आणि त्यांच्या पूर्ण टीम एक महिन्यापासून करते। मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आभारही मानतो, कारण की लोकसेवा हेच आपलं उद्दिष्ट असलं पाहिजे आणि त्या लोकसेवेच्या उद्दिष्ट ठेवून त्यांनी आज इकडे जे अन्नदानाचं आज इकडे मदत जी ठेवली आहे त्यांचं खूप खूप अभिनंदन, त्यांच्या पूर्ण टीमचं अभिनंदन। पुलिस ऑफिसर की तनाव भरी ड्यूटी के साथ इंसानी खिदमत का जज्बा खाल खाल ही नज़र आ रहा है। दौलताबाद पुलिस थाने की इंस्पेक्टर राजश्री आड़े ऐसी ही एक पुलिस ऑफिसर हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ ज़रूरतमंदों की मदद में भी आगे रही हैं। उनके ऐसे ही एक काम का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दौलताबाद पुलिस थाने की इंस्पेक्टर राजश्री आड़े माशरे के तई अपनी हमदर्दी और इंसानियत के जज्बे के लिए मशहूर हैं। रमज़ान के महीने में सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक रोज़ेदार फ़कीर को इफ्तार के लिए फल देती हुई नजर आई थी। आज फिर इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ये वीडियो एक फोटोग्राफर ने बनाया जो किसी गांव से घाटी अस्पताल गया था। वहां इसकी नज़र इंस्पेक्टर राजश्री आड़े पर पड़ी जो मरीजों की ज़रूरतमंद रिश्तेदारों में खाना तकसीम कर रही थी। इसने फ़ौरन इनकी तस्वीरें निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इंसानी हमदर्दी के जज्बे से मामूर राजश्री आड़े का ये काम यकीनन काबिल सताइश है जो पुलिस इंस्पेक्टर की तनाव भरी ड्यूटी के दौरान भी इन संगीन हालात में परेशान हाल लोगों की अपने तौर से मदद करने के लिए आगे बढ़ती हैं। घाटी अस्पताल में नस्ब ऑक्सीजन प्लांट का काम मुकम्मल हो चुका है। इस प्लांट के शुरू होने से यहाँ मरीजों को काफ़ी सहूलत मिलेगी। घाटी अस्पताल के डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने आज इस ऑक्सीजन प्लांट का मुआयना किया।
कोरोना वबा के चलते घाटी अस्पताल में वबा के सबसे ज्यादा सीरियस मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ तकरीबन मरीजों को इलाज के लिए ऑक्सीजन की शदीद ज़रूरत होती है। आम हालात के मुकाबले अब यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत दुगनी से भी ज़्यादा हो चुकी है। इन हालात में ऑक्सीजन की सप्लाई का निज़ाम मजबूत बनाने की गर्ज से जिला कलेक्टर सुनील चौहान की पहल पर CSR फंड के जरिए यहाँ ऑक्सीजन प्लांट नस्ब किया गया। इस प्लांट का काम आज मुकम्मल हुआ। डीन डॉक्टर कानन येडिगर ने ADN से बात करते हुए कहा कि इस प्लांट के जरिए 2-3 दिन में ऑक्सीजन सप्लाई शुरू होगी। प्लांट से रोजाना 125 जंबो सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा जा सकता है। घाटी अस्पताल में रोजाना जितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है ये इससे कहीं ज्यादा है। प्लांट के शुरू होने से अब घाटी अस्पताल में ऑक्सीजन का मसला तकरीबन खत्म हो चुका है। हा ऑक्सिजन प्लांटचं आता पूर्ण इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे, टेस्टिंग अजून व्हायचं आहे आणि हा जो ऑक्सिजन जनरेटर आपल्याला दिलेला आहे तो CMIA तर्फे आपल्याला CSR फंडातनं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नामधनं हा मिळालेला आहे आणि ह्याची कपॅसिटी 125 जंबो सिलेंडर 24 तासाला ते तयार करणार आहे, जेणेकरून आपल्याला आता जो लिक्विड ऑक्सिजनवर जो भार पडतोय तो कमी होईल। मला असं वाटतं 125 जंबो म्हणजे 1 केल 24 तासामध्ये लिक्विड फॉर्म जर आपण कंपेअर केलं तर तेवढा हा आपल्याला ऑक्सिजन देणार आहे, त्यामुळे खूप रुग्णांची सोय होणार आहे आणि ह्याचं एकदा टेस्टिंग झालं की 2-3 दिवसात हा कार्यान्वित होईल। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में बिजली के लिए मची हाहाकार, कई इलाकों में घंटों बंद रहती है लाइट। शहरियान को परेशानी में डालकर फ्रंट लाइन वर्कर की सहूलतें मांग रहे हैं महावितरण के कामचोर मुलाजिमीन। पूरे साल बंद रहा तालीमी सिलसिला, फिर फीस क्यों मांग रही है हुकूमत। घाटी अस्पताल के रिहायशी डॉक्टरों ने किया हुकूमत के खिलाफ आंदोलन। कोरोना वबा और पाबंदियों से बर्बाद हुआ फर्नीचर का कारोबार, कारपेंटरों ने किया हुकूमत से इमदाद का मुतालिबा। और आदमखोर बबला गैंग के मेंबर का पत्थर से कुचलकर किया गया कत्ल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।